हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू शिफ्टिंग गियर्स। जैसे कि आप देख सकते हो, आज के वीडियो में मेरे साथ है मारुति सुजुकी की नई ग्रैंड विटारा। दिस इज द ब्रांड्स न्यू फ्लैगशिप। फ्लैगशिप का मतलब है ये मारुति सुजुकी कंपनी की सबसे महंगी गाड़ी होने वाली है हियर इन द इंडियन मार्केट। एंड एज यू ऑल नो बाय नाउ, ये नई ग्रैंड विटारा नेक्सा शोरूम्स में बेची जाएगी। Talking about competition, this car will rival the likes of Hyundai Creta and Kia Seltos and also the MG Aster. और मेरे हिसाब से a very quick verdict, साइज और proportions के मामले में I think this is good enough and अगर मारुति सुजुकी इसे as a flagship pitch कर रहे हैं, this does look like a premium product in their Nexa showrooms. इस वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं इस गाड़ी के एक्सटीरियर डिजाइन हाइलाइट्स के बारे में। दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव वेरिएंट ऑफ द न्यू फॉर 2022 ग्रैंड विटारा विच यू कैन बाय हियर इन द इंडियन मार्केट। ये इस गाड़ी का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट है एंड दिस इज द अल्फा प्लस ट्रिम। तो अगर आपको इस गाड़ी के इंटीरियर के बारे में जानना है, वी हैव अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। इफ यू वांट टू नो हाउ द all grip variant performs off the road, we have a separate video for that. हम इस strong hybrid variant को उदयपुर से मुंबई चला कर लेके आए हैं, so we also have a detailed drive review video for that variant, so you understand that how does this strong hybrid from Maruti Suzuki perform here on the Indian streets. And of course 1.5 लीटर मैनुअल और ऑटोमेटिक वेरिएंट्स के लिए भी हमने 2 इंडिपेंडेंट वीडियोस अपलोड किए हैं। तो अगर आप मारुति सुजुकी की ये नई ग्रैंड विटारा खरीदने के बारे में सोच रहे हो, वी हैव द मोस्ट डिटेल्ड कवरेज फॉर दिस कार ऑन आवर चैनल। सो now is a good time to subscribe to our channel, to subscribe to Shifting Gears and also press that bell icon. चलिए अभी बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप फैशन में and let us understand what is the package on the outside when you look at this new Grand Vitara. मेरी हाइट है 5 feet 8 inches and just for your reference have a look at this. इतनी tall है ये नई Grand Vitara. Now when you look at the side profile, it might not look like a typical SUV, a typical boxy SUV. कुछ लोग इसे crossover कह सकते हैं, but I think the design highlights are quite nice and the size and proportions are also quite right for the segment. लेकिन डिज़ाइन जो है ये एक सब्जेक्टिव डिपार्टमेंट है, तो आपको ये ग्रैंड विटारा पसंद आती है या नहीं, ये आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए व्हेन यू कंपेयर इट विद द लाइक्स ऑफ Hyundai Creta, Kia Seltos एंड द MG Aster. एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको टोयोटा के अर्बन क्रूजर हाई राइडर के कंपैरिजन में ये ग्रैंड विटारा ज़्यादा पसंद आती है या नहीं, ये भी आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। सामने से जब आप इस नए ग्रैंड विटारा को देख लेते हो, you will notice that there is a healthy dose of chrome. So you have this very chunky chrome bar over here and a nice and big Suzuki logo slapped on it. और यहाँ पे इसके नीचे भी आपको ये क्रोम एक्सेंट मिल जाता है सराउंडिंग दिस ग्रिल सेक्शन। इस गाड़ी का ये जो ग्रिल सेक्शन है आप देख सकते हो, इट इज़ फिनिश्ड इन ग्लॉस ब्लैक। और इस सुजुकी लोगो के नीचे आपको एक कैमरा नज़र आएगा बिकॉज दिस कार डज हैव 360 डिग्री कैमरा सपोर्ट। यहाँ पे आप देख लीजिए, you also have this lip over here which again is in a gloss black shade. नीचे आप देख लीजिए, ये जो एयरडैम सेक्शन है this is that typical black plastic. यहाँ पे gloss black का इस्तेमाल नहीं किया गया है। and then lower down on the bumper you have this dark grey finish for the skid plate, but this doesn't extend all the way to the extreme ends of the bumper. साइड पे आपको ये gloss black applique नज़र आएगा and then this runs across the length of the vehicle. We will show that to you in just a few minutes. Overall इस गाड़ी की जो front fascia है, I think it is nice, bold, imposing and definitely it looks premium. Bonnet भी आप देख लीजिए, typical of an SUV, flattish bonnet है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे cuts और crease lines भी नज़र आएंगे। So it does try to look butch. लेकिन क्या आपको लगता है ये नई ग्रैंड विटारा एक स्ट्रॉन्ग रोड प्रेजेंस आपको ऑफर कर सकेगी या नहीं, ये आप हमें कमेंट्स में बताइए।
Then under this bonnet shut line, you will notice you have these LED DRLs. These double up as your turn indicators as well. यहाँ पे ये डिज़ाइन डिटेलिंग काफ़ी बढ़िया है and you have these 3-part LED DRLs. So 1, 2, 3. This is a new light signature which Maruti Suzuki is adopting. You also saw it on the new age Baleno which we reviewed a few months back. तो वो वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हो. नीचे आप देख लीजिए the primary headlamp cluster. You get a gloss black surround LED projector headlamp and it looks good. It is fit nicely. It integrates with the design quite well. लेकिन जब हम इस गाड़ी को 800 किलोमीटर के लिए कल एक रोड ट्रिप पे चला रहे थे from Udaipur to Mumbai, we did notice that when it started raining, especially at night, that is when you need your headlamps, it was not all that effective. So I wish that the headlamps were a little more powerful and it is my opinion. आप हमें ज़रूर बताइए if you think that the headlamps are good enough for your usage or not. नीचे बम्पर पे आप देख लीजिए there is no fog lamp available with this Maruti Suzuki Grand Vitara. Now moving to the side profile, आप यहाँ पे देख लीजिए इस गाड़ी के साथ आपको ड्यूअल टोन alloy wheels दिए गए हैं. You have Apollo tires and have a look at the detailing of these alloy wheels. This is a 215/60 R17 टायर. 17 इंच के ये alloy wheels हैं and I think they look decent. ये जो wheel arch section है, यहाँ पे ये जो cladding है, like I mentioned before, this is in gloss black. I think ये काफ़ी आसानी से scratch हो जाएगी अगर आप ख़राब रास्तों पे से इस गाड़ी को चला लेते हो. You can actually, buy this hybrid variant which gets these gloss black details. And if at all ये ख़राब हो जाते हैं and if you think that for your kind of usage this is not going to be long term durable, आप Grand Vitara के दूसरे variants की जो black plastic cladding है उसे खरीद सकते हो. But then that is up to you and it depends if it fits flush or not. I think it should. ये जो wing mirror है यहाँ पे आपको LED turn indicator नज़र आएगा and below the mirror you will notice आपको एक कैमरा भी दिया गया है. Because like I mentioned, you get 360-degree camera support. Just check out this crease line. It runs on the front fender, then continues on the front door, then to the rear door, and it integrates with this tail lamp. So a very nice and strong design detail, and it is not overdone at all. Door trim पे भी आपको crease lines मिल रहे हैं. You have the same crease lines which flow on the fenders as well, and everything is nicely done. ज़्यादा चीज़ी डिज़ाइन हाईलाइट्स नहीं है. द व्हीकल इज़ नॉट ट्राइंग टू हार्ड टू प्लीज़ यू. तो इसके वजह से ये जो डिज़ाइन है इट विल लुक गुड इनफ फॉर अ लॉन्गर टाइम. आप देख लीजिए यहाँ पे आपको एक क्रोम एक्सेंट मिल जाता है विच इज़ अबव दिस rear quarter glass, and then you also have this chrome accent on the window sill area which is conventionally done. डोर हैंडल्स पे कोई क्रोम एक्सेंट्स नहीं है. ये जो सी पिलर सेक्शन है यहाँ पे आपको ब्लैकआउट टेप मिल रही है. देयर इज नो ब्लैकआउट ओवर हियर ऑन दिस डी पिलर सेक्शन इफ यू वुड लाइक टू कॉल इट. एंड बी पिलर जो है इस पे भी आपको ब्लैकआउट टेप मिल जाती है. ए पिलर पे नो ब्लैकआउट इफेक्ट. दिस इज नॉट अ ड्यूअल टोन इफेक्ट व्हीकल. दिस इज इन दैट प्रीमियम नेक्सा ब्लू शेड दैट वी हैव विद अस टुडे. देन डोर ट्रिम पे यू विल नोटिस you get a request sensor. इस गाड़ी के साथ आपको ट्रू कीलेस एंट्री मिल जाएगी. But I wish that this keyhole was covered. It doesn't look good on a premium SUV, especially in this segment. Lower down you can notice wheelbase section में ये जो applique है, this is again finished in gloss black. I think this is going to be very difficult to maintain in your ownership cycle. And when you open the door, you will notice that gloss black applique is nicely protecting the body painted section of this Grand Vitara. लेकिन यहाँ पे आपको कीचड़ जो है वो जमा होते हुए नज़र आएगा जब आप इस गाड़ी को बारिश में चला लोगे. सो दैट इज़ अ स्मॉल डिज़ाइन डिटेल दैट आई वांट टू शेयर विथ यू. पीछे का व्हील जब आप देख लोगे यू विल नोटिस दैट दिस ग्रैंड विटारा कम्स विथ ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स, ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स. हैव अ लुक एट दिस स्क्वायर्ड ऑफ व्हील आर्च. यहाँ पे ये छोटा सा किंक आपको नज़र आएगा. दिस डिज़ाइन डिटेल, दिस इज़ फॉर एरोडायनामिक एफिशिएंसी. These are small things which we miss usually when you look at a vehicle. And then finally when you look at the rear profile of this vehicle, I think ये Grand Vitara rearward view से सबसे ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है.
you have this very good looking tail lamp unit. It is not fully connected because यहाँ पे आपको ये Suzuki का लोगो दिया गया है, but then this LED tail lamp, it is very sleek. Smoked effect आपको यहाँ पे दिया गया है, and the design details inside the lamp, they are also very good looking. अंदर भी आपको blackout effect मिल जाता है. So I think this is probably the most good looking tail lamp unit on an SUV in this particular segment. And do you like it or not? Let us know in the comments below. यहाँ पे सेंटर में आपको ग्रैंड विटारा की ब्रांडिंग नजर आएगी, एंड सिंस वी हैव द हाइब्रिड वेरिएंट, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे ये हाइब्रिड ब्रांडिंग आपको मिल रही है. नथिंग एल्स ऑन द टेल गेट, कोई भी वेरिएंट ब्रांडिंग नहीं है, कोई भी दूसरा स्टिकर यहाँ पे नहीं है, एक्सेप्ट फॉर दिस नेक्सा स्टिकर विच यू विल गेट ऑन द रियर विंड स्क्रीन, बिकॉज दिस इज अ नेक्सा शोरूम व्हीकल. नेक्सा चैनल्स में ये बेची जाएगी. स्किप दिस इज फॉर आवर मीडिया ड्राइव. विंड स्क्रीन पे आपको रियर वॉश एंड वाइप दिया गया है. ये जो स्पॉइलर है इस पे आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाता है. आई रियली लाइक दैट दिस इज अ ब्लैक प्लास्टिक पीस एंड नॉट अ ग्लॉस ब्लैक प्लास्टिक पीस. यहाँ पे आप देख लीजिए नंबर प्लेट गार्निश एरिया में यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा नज़र आएगा, एंड इट इज़ वेरी नाइसली डन, इट इज़ वेरी वेल डिटेल्ड. बम्पर पे आप देख लीजिए आपको फिर एक बार वो डार्क ग्रे फिनिश मिल जाता है एज योर स्किड प्लेट, and then lower down when you bend down a little you will notice the tailpipe. Tailpipe पे कोई chrome finisher नहीं है, and you have a tailpipe because this is a hybrid. This is not a pure electric Grand Vitara, even though you do have pure EV drive mode. अभी इस गाड़ी का जो टेल लैम्प यूनिट है वो इतना स्लीक इसलिए है बिकॉज द रिवर्स लैम्प एंड द टर्न इंडिकेटर, they have been stacked over here vertically. यहाँ पे भी आपको ये स्मोक्ड इफेक्ट मिल जाता है. दिस लुक्स वेरी नाइस इन माय ओपिनियन. आप देख लीजिए आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं. देयर इज अ सेंसर ओवर हियर एंड देयर आर सेंसर्स इन द सेंटर एज वेल. सो this particular sensor which is at the extreme end, this is going to help you park your Grand Vitara safely. यहाँ पे आप देख लीजिए बम्पर के नीचे again you have this gloss black applique, not a conventional plastic applique, so you will have to live with this and you will have to clean it very frequently. इसके बाद आप देख लीजिए दैट ऑन द रूफ यू हैव अ शार्क फिन एंटेना. ये जो रूफ रेल है इस पे आपको सिल्वर फिनिश मिल रही है. दिस इज नॉट ग्लॉस, दिस इज अ लिटिल मैट इन टेक्सचर जब आप इसे हाथ लगा लेते हो. एंड देन यू विल ऑल्सो नोटिस दैट ऑन द रूफ यू हैव अ ड्यूअल पेन पैनोरामिक सनरूफ. और इस सनरूफ की खास बात यह है दैट दिस सेक्शन डज ओपन अप, इट डज पॉप अप, but this glass piece also moves behind. So this is possibly the most good looking sunroof that you are going to get in this segment. इस सेगमेंट में इससे ज़्यादा खास फील होने वाला सनरूफ शायद ही आपको और किसी गाड़ी में मिलेगा. But if that stands true in your opinion or not, you let us know. सिर्फ गाड़ी अनलॉक करके आप ये फ्यूल फिलर कैप ओपन नहीं कर पाओगे. You have a manual operation under the steering column section, and as you can notice you have a conventional fuel filler cap. This is a hybrid, this is not a plug-in hybrid. तो यहाँ पे आप इस गाड़ी की बैटरी जो है इसे मैन्युअली चार्ज नहीं कर पाओगे. द बैटरी पैक इज पोजिशनड इन द बूट ऑफ दिस ग्रैंड विटारा. तो दैट इज इट, दैट इज ऑल दैट यू गेट ऑन द आउटसाइड ऑफ दिस व्हीकल. आपको कौन सा ऐसा डिज़ाइन फीचर इस गाड़ी का ज़्यादा पसंद आया ये आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए. आई थिंक द ग्रैंड विटारा इज़ अ गुड लुकिंग SUV. Although it is not too tall, too butch, too boxy, not too old school in the SUV design DNA, it is still a good looking car for sure, and it is a modern looking vehicle for sure. तो आप हमें कमेंट्स में बताइए क्या लगता है आपको इस गाड़ी के बारे में. Do check out the other videos which we have uploaded so that you get to know everything about this Grand Vitara. See you soon. Subscribe to the Shifting Gears channel, press that bell icon, always drive safe, and always guys, buckle up, wear that seat belt.